अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। मैंने फोन में कैमरा ऑन करके रखा था, उसमें जरूर कुछ ना कुछ रिकॉर्ड हुआ होगा। ये तो कोई काला सा है। मतलब मैंने जो कुछ भी किया वो नींद में या तबीयत खराब की वजह से नहीं, बल्कि अनोखी शक्ति के असर में किया। अनोखी शक्ति तो अंदर चली गई, लेकिन रुचिता ने खिड़की क्यों बंद कर दी? कोई बात नहीं, तमाशा देख नहीं पाऊंगी तो क्या हुआ, सुन तो सकती हूँ ना। पापा ने कहा था अनोखी शक्ति को गर्म पानी से दूर रखना, वरना खूंखार हो जाएगी। खेल शुरू हो गया है। हटाओ ये पानी यहाँ से, दूर करो मुझे इस गर्म पानी से। हटाओ। दरवाजा खोलो, गेट खोलो, भाई निकालो मुझे, खोलो। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू बेटा। आज सिर्फ तुम्हारी वजह से ये डील फाइनल हो पाई है। बस ऐसे ही मन लगाकर काम करते रहो, फिर देखना बहुत जल्द मुझे और प्रतीक को भी पीछे छोड़ दोगे तुम। थैंक यू पापा। थैंक यू बेटा। थैंक यू भाभी। भाभी, रुचिता की तबीयत ठीक है अब? हाँ, अभी तो ठीक ही है। अभी वो मम्मी जी की चादर धोने गई थी तो। ये लड़की भी ना अभी ठीक हुई नहीं कि ये काम करना शुरू करती। मैं देख कर आता हूँ। पापा जी आप। रुचिता, रुचिता, क्या हुआ तुम्हें? रुचिता! रुचिता दरवाजा नहीं खोल रही है। क्या हुआ? ये रुचिता इतना चिल्ला क्यों रही है? पता नहीं, बहुत दरवाजा अटक गया, खुले नहीं रहा। रुचिता, रुचिता, रुचिता उठो। रुचिता, उठो रुचिता, आंखें खोलो, क्या हुआ? रुचिता,
रुचिता, रुचिता उठो। निहार जी, निहार जी, रुचिता, तुम अंदर क्या कर रही थी और तुम इतना चिल्ला क्यों रही थी? और बाथरूम का सामान भी सब बिखरा हुआ था। वो दादी। दादी, रुचिता को हम आराम करने देते हैं ना, बाद में बात कर लेंगे। ठीक है बेटा। माँ, निहार सही कह रहा है, हम लोग चलते हैं। चलिए चलिए माँ, अब चलिए। ध्यान रखना रुचिता। निहार जी, निहार जी, मैं जानती हूँ इस वक्त आपके मन में कई सवाल उठ रहे होंगे कि लेकिन मैं इस वक्त मुझे ऐसे कोई सवाल का जवाब नहीं चाहिए जिससे तुम परेशान हो। मैं जानता हूं तुम्हारे साथ ये जो कुछ भी हो रहा है उसका जवाब तुम्हारे पास भी नहीं है, लेकिन हम जवाब ढूंढेंगे। भले ही तुम्हारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, लेकिन मैं और डॉक्टर्स को दिखाऊंगा, बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट करवाऊंगा। तब तक तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। तुम आराम करो, तुम चेंज कर लो, तब तक मैं फर्स्ट एड किट लेकर आता हूं। कैसे बताऊं मैं आपको निहार जी, कैसे बताऊं कि मेरे इस बर्ताव का कारण कोई बीमारी है ही नहीं, बल्कि मेरे अजीब बर्ताव की वजह ये अनोखी शक्ति है जिसे मैंने अब अपने कब्जे में कर लिया है। इस आर्टिकल में लिखा था कि वो अनोखी शक्ति कभी भी कहीं भी आ सकती है। उसे पकड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो अपनी परछाई से भागती है, और अगर उसे हर जगह अपनी परछाई दिखेगी तो भाग नहीं पाएगी और फिर हम उसे पकड़ सकते हैं। मुझे ये सब ढकना होगा ताकि वो शक्ति अंदर आ सके। मैं ये नमक काला हो चुका है, इसका मतलब अनोखी शक्ति यही है।
सारी शक्ति अपनी परछाई से भाग रही है। यही सही मौका है उसे अपने कब्जे में करने का। अब बस मुझे ये पता लगाना है कि ये शक्ति यहाँ आई कैसे। चमत्कारी बाबा, साम दाम दंड भेद सब करके देख लिया, लेकिन इस रुचिता का साया आपके अनोखी शक्ति के साये से भी बढ़कर है। अरे मेरे घर से जा ही नहीं रही है वो। आप ही बताइए मैं क्या करूं? कल पूर्णमासी है, पूरी चांद की रात में ये अनोखी शक्ति की ताकत 3 गुना बढ़ जाती है। तब सही तरीके से उसका इस्तेमाल किया जाए तो तुम्हें फल अवश्य मिलेगा, लेकिन उसके लिए कल आधी रात को तुम्हें वो डब्बा चांद की रोशनी में रखना होगा। अगले दिन शाम से तुम्हें उसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। जी बाबा, प्रणाम प्रणाम। कहाँ छुपाऊं इसे? इसे कोई ऐसी जगह छुपाना होगा जहाँ कोई इसे देख भी ना पाए और ये सुरक्षित भी रहे। रुचिता, तुम यहाँ ऐसे इधर उधर क्यों घूम रही हो? मैंने तुम्हें चेंज करके आराम करने के लिए कहा था ना, तो फिर चलो तुम्हें दवाई लगा देता हूं। थोड़ी सी जलन होगी। क्या हुआ निहार जी? आंख में कुछ चला गया। निहार जी आप भी ना दिखाइए। ये आवाज कहाँ से आ रही? लगता है वो बॉटल आवाज कर रही है। निहार जी, खिड़की खुली है ना, वहीं से आवाज आ रही होगी। नहीं रुचिता, ये अजीब सी आवाज है, जैसे ड्रॉर से आ रही है। नहीं निहार जी, आप खिड़की बंद कीजिए, देखिए आवाज बंद हो जाएगी। ये तुमने शॉल क्यों ले ली? मुझे ठंड लग रही थी ना, तो इसलिए शॉल लेने गई थी। तुम आराम करो, मैं काम खत्म करके आता हूँ।
ये कैसी आवाज थी? माँ इतनी रात में बाहर क्या कर रही थी? ये शक्ति इतना हिल क्यों रहा है? खैर, अब मैंने इसे तो पकड़ लिया है, बस इसके मालिक को पकड़ना बाकी है। और जैसे ही मैं उसे ढूंढ लूंगी, फिर सबके सामने पर्दाफाश कर दूंगी। मैं लेकर आती हूँ। प्रिया, बार बार तुम्हारी बॉल इधर उधर जा रही है। चंद्रमा की रोशनी में अनोखी शक्ति की ताकत दुगनी हो गई होगी। अब चलकर ले लेती हूँ। ये मेरा डब्बा है। ये डब्बा तो माँ का है, यहाँ कैसे रखा हुआ है? माँ, ऋतु, माँ ये आपका डब्बा यहाँ रखा हुआ था। हाँ मैं इसे ही तो ढूंढ रही थी, शायद प्रियू खेलते खेलते ले आई होगी। हाँ हो सकता है। वैसे भी आजकल ना उसकी शैतानियाँ बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। मम्मा आ रही हूँ मैं। अनोखी शक्ति जी, अब तो आपकी ताकत बढ़ गई होगी, है ना? ये डिब्बा हिल क्यों नहीं रहा है? इसमें लाइट भी नहीं जल रही। ये अनोखी शक्ति कहाँ गई? कहीं ये अनोखी शक्ति अभी तक रुचिता के शरीर में ही तो नहीं है। निहार जी के जाने के बाद मैं उस अनोखी शक्ति के मालिक को ढूंढूंगी। ओह नो, क्या हुआ? ये देखो ना, मेरा बटन टूट गया। बटन? हाँ। ऐसे कैसे टूट गया निहार जी? जब मैंने आपको शर्ट दी थी तब तो बिल्कुल ठीक था। मुझे क्या पता। अच्छा कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिए, आप ये शर्ट उतार दीजिए, मैं आपको दूसरी शर्ट देती हूँ। 1 मिनट। नहीं, मुझे यही वाली शर्ट पहननी है। सॉरी निहार जी, वो और शर्ट की बटन तोड़ी, ये उसी की सजा थी।
एक बार बॉटल चेक कर लेती हूँ। वो बॉटल कहाँ गई? मैंने तो यहीं रखी थी बॉटल, कहाँ चली गई? क्या ढूंढ रही हो रुचिता? वो मैंने निहार जी, आपने एक बॉटल देखी है क्या? शीशे की थी। हाँ, मगर वो किचन का सामान तुम्हारी अलमारी में क्या कर रहा था? वो सब छोड़िए, वो कहाँ है अभी? आपने देखा है क्या? हाँ, उसमें कुछ काला काला सा लगा था, तो मैंने दीपक को कहा कि किचन में रख दे साफ करने के लिए, तो वो किचन में लेकर के। क्यों, क्या हुआ? अरे इसे क्या हो गया? सौंफ को एक शीशे में भर के रख देती हूँ। ये शीशी, इसी में ये सौंफ भर देती हूँ, सही रहेगा। इसे धो देती हूँ, सारी प्यार ये बन। क्या हुआ रुचिता? भाभी आप ये शीशी मुझे दे दीजिए। पर इसमें मैं सौंफ भरने वाली थी ना। आप दूसरी शीशी में सौंफ भर लीजिए। इसमें मुझे तेल डालना है। मेरी बॉटल! क्या हुआ रुचिता? आप उस बॉटल को कभी हाथ मत लगाइएगा। आपको कोई अंदाजा नहीं, अगर वो बॉटल पे टूट जाता तो पता नहीं क्या हो जाता। एक बात बताओ, तुम्हारे लिए तुम्हारा पति ज्यादा इंपॉर्टेंट है या वो मामूली सी बॉटल? आई स्वेयर रुचिता, मुझे ये तुम औरतों का ना क्रॉकरी प्यार समझ नहीं आता। भाग ऐसे रही थी जैसे पता नहीं बॉटल नहीं तुम्हारी ज्वेलरी हो, और चिल्लाया ऐसे तुमने जैसे तुम्हारी जान निकल रही हो। हाँ। चलो तुम अपना ध्यान रखो, मैं ऑफिस जा रहा हूं। मुझे किसी भी तरह इस अनोखी शक्ति का मालिक ढूंढना होगा, लेकिन मैं किससे बात करूं? ये रुचिता ऐसे क्यों भागी जैसे इसकी ट्रेन छूट रही है? क्या हुआ रुचिता? भाभी आप ये शीशी मुझे दे दीजिए। अरे पर इसमें मैं सौंफ भरने वाली थी ना। आप दूसरी शीशी में सौंफ भर लीजिए। इसमें मुझे तेल डालना है। इसका मतलब बॉटल में अनोखी शक्ति है और रुचिता को इस बारे में पता चल चुका है। मुझे कुछ भी करके इस बॉटल को हासिल करना होगा और अनोखी शक्ति को इस बॉटल से आजाद करना होगा। सच में यार, प्रेजेंटेशन वाकई बहुत अच्छी थी। रुचिता की तबीयत खराब होने के बावजूद तूने काम में कोई कमी नहीं रखी। थैंक्स भाई। मैं परसों की मीटिंग के लिए जर्मनी वाली प्रेजेंटेशन भी रेडी कर देता हूँ। निहार, लाइफ में हमेशा काम ही सब कुछ नहीं होता, उससे हम परिवार होता है। मैंने ये बात समझने में बहुत देर कर दी, लेकिन तू मेरी वाली गलती मत करना। शादी एंजॉय करने का यही मौका है, ये टाइम वापस नहीं आता। कभी कभी काम से ब्रेक लेकर रुचिता को बाहर लेके जा, उसके साथ टाइम स्पेंड कर, एंजॉय कर वो वक्त वरना मेरी तरफ बाद में पछताएगा। हेलो ज्योति, मुझे तुझसे एक बात पूछनी थी। तुझे याद है तूने एक बार मुझे उस गांव वाली चाची के बारे में बताया था, वो जिनके ऊपर अनोखी शक्ति आ गई थी। हाँ, वही। यहाँ मुझे एक बात बता, वो अनोखी शक्ति उनके अंदर से निकली कैसे थी और कैसे आई थी उनके अंदर? अरे वो तो उनके घर के ही किसी सदस्य ने दुश्मनी में कराया था। घर के सदस्य ने? हाँ,
और तुझे पता है वो शक्ति एक डब्बे में रहती थी और जब जरूरत पड़ती थी उसका मालिक उसको डब्बे से बाहर निकालता था। घर के सदस्य। निहार जी, आप हैं? मुझे लगा कि हाँ, पर तुम ऐसे डर क्यों गई? वो आप अचानक से आ गए ना, इसलिए। ओके, खैर मैं ये फिल्म की टिकट्स लेकर आया हूँ। आज शाम का शो है और हम दोनों जा रहे हैं। बस मेरी एक दो ऑनलाइन मीटिंग्स है, वो ख़त्म कर देता हूँ। रुचिता, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं जाना? नहीं 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 निहार जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और हम चलेंगे। रुचिता, तुम पौधों को पानी डाल रही थी या मिट्टी से अपना फेशियल कर रही थी? आपकी मीटिंग है? सब मेरे प्यार के दुश्मन है। या शाम तक का टाइम है मेरे पास। अगर इसमें घर के ही किसी सदस्य का हाथ है तो मुझे फौरन पता करना होगा। और ज्योति बता रही थी कि इस अनोखी शक्ति का कोई डब्बा या कुछ तो जरूर होगा जिसमें ये रहती है। मुझे वो भी ढूंढना होगा। प्रिया से बचने के चक्कर में मैंने वो अनोखी शक्ति वाला डब्बा कॉरिडोर की साइड टेबल के ड्रॉर में रख दिया था। लेकिन अब इससे पहले कि मैं वो बॉटल हासिल करूं, मुझे उस डब्बे को संभाल कर कहीं अच्छी तरह से रखना होगा। भैया, क्या हुआ भाभी जी? ये डब्बा किसका है? ये तो दादी जी के गहनों का डब्बा है, उन्होंने धोने के लिए दिया मुझे। ये डब्बा तो मैंने पहले नहीं देखा। ये बहुत ही एंटीक और यूनिक है। भाभी मैं जाऊं? कहीं अनोखी शक्ति की मालकिन दादी जी। मैं भी क्या सोच रही हूँ, अगर वो ऐसा करती तो डब्बा दीपक को क्यों देती? कहीं दीपक मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहा? पापा जी का ऑफिस भी तो यही है। कहीं ऑफिस का कोई एम्प्लॉय कुछ घर की शांति भंग करने के लिए कोई मुझे जरिया तो नहीं बना रहा? कौन कर रहा है ये सब? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये क्या हो रहा है? कैसे पता करूं मैं सच में कि... ये रोशनी किस चीज की है और आवाज भी आ रही है। रुचिता! जी माँ। क्या जी माँ? तुम लोगों को अपने सिवा किसी चीज का ख्याल रहता है? माँ जी को कब से घुटने में दर्द है, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं है। जाओ जाकर तेल गरम करो और माँ जी के घुटने की मालिश करो अच्छी तरह से। हाल बाल बच गए।
अनोखी शक्ति अपने डिब्बे में वापस आने के लिए तिलमिला रही है, इसीलिए इस डिब्बे में ऐसी रोशनी आ रही है। अब उस बॉटल में से जिन को निकालकर रुचिता के साथ एक नया तमाशा करना होगा, तभी अकल आएगी इस लड़की को। इसकी होशियारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस लड़की की होशियारी के चक्कर में कहीं मेरा प्लान न फेल हो जाए। कहाँ रखा है इसने? दादी जी की मालिश तो कर दी, लेकिन उस अनोखी शक्ति के मालिक के बारे में अब तक कुछ भी पता नहीं चला है। माँ, वो बेटा इनकी एक ज़रूरी फाइल मिल नहीं रही थी। निहार तो बाहर है और तुम बिजी थी, तो मैंने सोचा कि मैं ही फाइल ढूंढने के लिए चली आई। ये देखो, मिल गई। वो बेटा सॉरी, मैं तुमसे बिना पूछे तुम्हारे कमरे में आ गई। नहीं माँ, आपको सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, और आपको कमरे में आने के लिए इजाज़त नहीं लेनी, आपका हक है ये। ठीक है बेटा, मैं चलती हूँ। अच्छा हुआ मैंने बॉटल यहाँ छिपा दी थी, अगर माँ देख लेती तो दिक्कत हो जाती। माली तो नहीं आया आज, फिर ये मिट्टी कैसी? एक बार बॉटल देख लेती हूँ। मैंने तो बॉटल यहीं रखी थी, फिर बॉटल गायब कैसे हो गई? और रूम में तो सिर्फ माँ आई थी, फिर बॉटल गायब कैसे हो सकती है? नहीं नहीं, अनोखी शक्ति तो मेरे पास है रुचिता। तुम्हारी किस्मत में सिर्फ अचार का मसाला है। इसमें तो काला धुआं दिखता था, फिर अभी काला धुआं क्यों नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं वो अनोखी शक्ति गायब हो गई? पर मैंने तो बॉटल खोली भी नहीं, फिर गायब कैसे हो सकती है? कहीं इसकी कोई चाल तो नहीं? कहीं ऐसा ना हो कि मैं चेक करने के लिए खोलूं और वो भाग जाए। मैं इसे अंदर ही छिपा देती हूँ। मैं तो फिल्म देखने जा रही हूँ और
और इसे मैं ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकती। ऐसा करती हूँ, इसे साथ लेकर चलती हूँ, तभी मुझे चैन मिलेगा। सूरज ढलने वाला है। बाबा ने कहा था कि अगर अनोखी शक्ति न सही तो उसके डिब्बे को भी अगर पूर्णमासी की रात को चांद की रोशनी में रख दिया जाए तो अनोखी शक्ति की शक्ति दुगनी हो जाएगी। और इस दुगनी ताकत के साथ जब वो रुचिता के शरीर में जाएगी तो बड़ा धमाका होगा। और इस बार प्रतीक के पापा रुचिता को घर से बाहर निकाल ही देंगे। चुटकू, तू भी थोड़ा फ्रेश हो जा, मीटिंग से आया है ना। हाँ दादी, चेंज भी कर लेता हूँ, फिर बाद में जाना भी है। रुचिता, अरे तुम खड़ी क्यों हो? जल्दी चेंज करो वरना लेट हो जाएंगे। मैं चेंज करता हूं। तुम यही चेंज कर लो, मैं दूसरे वॉशरूम में चेंज कर लेता हूँ। लगता है खेल शुरू हो गया। अब सबको आवाज जाएगी और सब देखेंगे इसका पागलपन। ये आवाज कैसी? ये तो बहुत खतरनाक हो गई है। दरवाजा बंद कर देती हो। मेरा सर।
तुम ठीक तो हो ना बेटा? आओ आओ मेरे साथ, आ जाओ, बैठो। तुम ठीक हो ना बेटा? हाँ, ये आवाज क्यों आ रही थी? रुचिता, एक अजीब सी आवाज आई थी, बताओ ना क्या हुआ। मुझे फिर से कुछ याद नहीं। इसका मतलब वो अनोखी शक्ति आजाद हो गई है। अच्छा हुआ मैंने पहले से तैयारी कर रखी थी। रुचिता, तुम ये रूम में एक्स्ट्रा मिरर क्यों लगा रही हो? ये ऐसे ही निहार जी, इस पे सूरज की किरणें पड़ेंगी ना तो बहुत प्यारा लगेगा, इसलिए। अनोखी शक्ति धूप बर्दाश्त नहीं कर पाती, इसलिए ये मिरर ऐसी जगह लगाया है जिससे सन की लाइट पड़ते ही रिफ्लेक्ट होके पूरे कमरे में आ जाए। रुचिता, बताओ ना क्या हुआ। कुछ भी नहीं निहार जी, वो एक चूहा आ गया था रूम में, उसको ही देख के चीख निकल गई थी। देखिए ना कैसे सामान भी गिरा दिया। गॉड, मैं तो डर ही गया था। चूहे को हम बाद में देख लेंगे, अभी चलो। चेंज करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही बहुत अच्छी लग रही है। मेरे अपनों में से ही कोई उस अनोखी शक्ति का मालिक है, और मुझे जल्द से जल्द उस इंसान का पता लगाना ही होगा। कल तो उस शीशे ने मुझे बचा लिया था, लेकिन आज मुझे कैसे भी करके उस अनोखी शक्ति के मालिक को ढूंढना ही होगा। निहार जी, आप यहाँ? आपको कुछ चाहिए था? हाँ, लेकिन तुम्हारे हाथ बहुत बिजी हैं, सो मुझे जो चाहिए होगा मैं ले लूँगा। आप बताइए तो सही। मुझे वो चाहिए। वो क्या है वहाँ? अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें